हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका अपना विकास यादव और हाजिर हूँ मैं आज नई वीडियो के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है सिविक सेंस। सिविक सेंस का क्या मतलब होता है? आप सिविक सेंस से क्या समझते हैं? सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सफाई को लेकर ही नहीं होता। सिविक सेंस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। मतलब आपकी वजह से कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। और कैसे लॉस को मानना, जैसे कोई हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, हम उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि हमारे जैसे इंडियन पीपल्स की क्या मेंटेलिटी हो गई है कि चलता है यार, मतलब सिग्नल तोड़ दिया, चलता है यार। और जैसे आप कह सकते हो कि कहीं भी कूड़ा फैला दिया रोड पे, लोग ये कहते हैं चलो चलता है ना, मैं ही फैला रहा हूँ, मैं ही अकेले थोड़ी ना फैला रहा हूँ, और भी तो लोग फेंक रहे हैं। और आप कहीं भी थूक दिया लोगों ने, ऐसे भी लोग कहते हैं चलता है। मतलब कोई भी इंडिया में जैसे ये कल्चर फॉलो करते हैं कि हम मतलब कोई भी गलती करके अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करते कि मैंने ये गलती करी है। लोग सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि चलता है। तो शायद अगर यही हम सब सोचते रहेंगे चलता है, तो उसके बाद तो क्या कहते हैं सिविक सेंस कहीं रह नहीं जाती, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है वो तो। क्योंकि जब हर इंसान की मेंटेलिटी ये बन जाएगी कि चलता है, तो फिर कौन ही फॉलो करेगा इन चीजों को? तो और जैसे कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें ये सिखाया जाता है, क्या कहते हैं, अलजेब्रा सिखाया जाता है, हिस्ट्री की डेट्स हमें याद करवाई जाती है जबरदस्ती कि मतलब कौन सी लड़ाई कब हुई थी। पर हमें वहां पे सिविक सेंस और बेसिक मैनर्स नहीं सिखाया जाता है, मतलब कि क्या कहते हैं हमें कैसे आगे बिहेव करना है लोगों के सामने, या पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करना है। लेकिन ये सारी चीजें हमारी नहीं सिखाई जाती, क्यों पता नहीं। मतलब कम से कम ये तो हमारे बाय बर्थ कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती हमारे अंदर, ये सारी चीजें हमको सिखानी चाहिए, मतलब पब्लिक में, सॉरी, पब्लिक को भी सिखानी चाहिए, मतलब सबको ही सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि मतलब सिविक सेंस सिखाया जाए, बेसिक मैनर सिखाया जाए, मतलब कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। लेकिन वही चीजें हैं कि हम ना तो सिखाया जाता है और ना हम खुद कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं, इन चीजों को फॉलो करने की। और जैसे गवर्नमेंट लॉज बना सकती है आपको उन चीजों को लेके, मतलब कि कोई लॉ बना सकती है, उनको फॉलो करना क्या कहते हैं हमारा काम है। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि गवर्नमेंट को बोले। आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे देश में पोल्यूशन बहुत हो रहा है। उसका मेन कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनका मेन कारण हम ही है। हम ही लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं, हम ही लोग आजकल की नदियां जो गंदी हो रही हैं, वो उनका कारण क्या है? आप किसी भी नदी को उठा के देख लो, इतनी गंदी है, पोल्यूटेड है, क्यों है? क्योंकि वो हमारी वजह से है। सारी गंदगी हम फेंक देते हैं और हम ये सोचते हैं कि चलो हम फेंक देते हैं, क्या हो गया, मैं अकेला ही फेंक रहा हूँ, और फेंकने से क्या हो गया? मतलब हम कभी ये नहीं सोचते चलो मैं अकेला साफ कर देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे मन में ये जरूर ख्याल आता है कि चलो अकेले फेंक देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा। और यही करते करते मतलब लोगों ने हमारे देश का बुरा हाल कर दिया है। हम आजकल इतने हिपोक्रेट होते जा रहे हैं कि हम जापान की रील शेयर करते हैं, चाइना की रील शेयर करते हैं, वहां की साफ सफाई, वहां के लोग के बारे में। लेकिन हम खुद क्या करते हैं? खुद गंदगी फैलाते हैं। कभी रोड पे आते जाते कहीं हम चल रहे हैं, कहीं किसी दीवार पे स्पिट कर दिया, कहीं पे भी हमने मतलब अननेसेसरी हम बाइक पे जा रहे हैं, हॉर्न मारे जा रहे हैं, जबकि कोई नीड नहीं है, हम फिर भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि आजकल क्या है कि सिग्नल तोड़ना बड़ा कूल हो गया है। कहीं रेड लाइट हो रखी है तो मतलब जो लोग जो खड़े हैं वहां पे वेट कर रहे हैं, मतलब ग्रीन लाइट हो तो मैं जाऊं, उन लोगों को आजकल बेवकूफ समझा जाता है। और जो क्या कहते हैं रेड लाइट तोड़ के जा रहे हैं, वो अपने आप को कूल समझते हैं। मतलब वो जो खड़े हैं वहां पे उनको बेवकूफ समझते हैं, मतलब ये खड़े हैं और अब मैं निकल के आ गया। ये सारी चीजें होती है, मतलब लोग जो अपने आप को कूल बनने के लिए करते हैं, जबकि ये आपको ये नहीं पता कि आप कितने बेवकूफ लग रहे हो। और इन सब चीजों से आपकी नहीं, हमारे देश की भी मतलब इंसल्ट होती है। जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं घूमने फिरने, मतलब वो देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब यहाँ के लोग ऐसे हैं ना, रेड लाइट फॉलो कर रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं, और कहीं भी मतलब गंदगी फैला दे रहे हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं हमारे देश में, उनका क्या इम्पैक्ट जाता है? खराब ही जाता है। और हम क्या करते हैं? ये कहते हैं कि हमारा देश
जापान से पीछे जा रहा है, जापान हमसे आगे जा रहा है, लोग कहते हैं चाइना हमसे आगे जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी इन्वॉल्व है कि हमारा देश पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जा रहा है? अब सारी चीजें गवर्नमेंट ही नहीं करेगी ना। गवर्नमेंट आपके लिए रूल बना सकती है, लॉज बना सकती है, उनको फॉलो करना हमारा काम है, उनको सही से एप्लीकेबल करना का है। अब क्या है, हमारे यहाँ तो सबसे बड़े चलता है जुगाड़। आज कोई भी गलती करो तो गलती करने के 4 हिमायती पहले पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में, मतलब उसको बचाने के लिए कि हाँ ये उसको पैसे देके। फॉरेन्स में जो इतनी साफ सफाई है, वो क्या कहते हैं, अच्छी चीजें वहां पे, कंट्री आगे बढ़ रही है, उनका क्या रीजन है? एक तो वहां पे फाइन हैवी है, दूसरी वहां पे इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा वो जल्दी होती है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं वहां पे। और तीसरी बात यह है कि वहां पे लोग बेइज्जती मानते हैं इन चीजों को। और कहीं पुलिस पकड़ के ले जा रही है, कहीं कुछ कर रही है, तो उन चीजों को मानते हैं, मतलब कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर आजकल क्या हमारे इंडिया में क्या है, हमारे यूथ हमारा इतना बिगड़ा जा रहा है कि मतलब पुलिस हाथों में हथकड़ियां बना के लेके जा रही है और उन चीजों को कूल मान रहे हैं। मतलब वो वीडियो बना के स्नैपचैट उन पे डाल रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे, किस लिए? पता नहीं कौन सी वाई बटोर रहे हैं इन सब चीजों से। तो यही सारी चीजें मतलब कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, मतलब कि दूसरी कंट्रीज को, और हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। गवर्नमेंट क्या करेगी आपके लिए? गवर्नमेंट आपको रोड बना के दे सकती है, पर उसको साफ रखना हमारा काम है। गवर्नमेंट रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है, उसे फॉलो करना हमारा काम है। अगर हम देश के जो भी वासी हमारे, हम खुद ही जो रूल्स बने उनको फॉलो नहीं करेंगे और यही सोचते रहेंगे मतलब कि सामने वाला नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, तो ऐसे तो कोई फॉलो नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं तो कहता हूं कि आज से हम सभी लोग ये प्रण लेते हैं, इस वीडियो के बाद जो भी देखे मेरा भाई, जो भी मेरी बहन, या जो भी देखे, आज के बाद हम एक कोशिश करेंगे मतलब कि हमारे वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को पब्लिक में कोई हमारी वजह से कंफर्टेबल ना हो, कभी हम कहीं पब्लिक में खड़े हैं तो गाली देने से पहले 4 बार सोचे। वैसे तो गाली देनी नहीं चाहिए, पर आजकल लोगों का क्या बिहेवियर हो गया है कि कहीं भी खड़े पब्लिक में वो तुरंत गाली दे देते हैं, मतलब नहीं देखते आस पास कौन बच्चे खड़े हैं, उनसे बुजुर्ग हैं, कोई सारी चीजें, मतलब लोगों की इतनी ज्यादा। तो और कहीं भी मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देना, अपने से बड़ों को बदतमीजी से बोल देना, ये सारी चीजें सिविक सेंस का ही पार्ट है। मतलब बेसिक मैनर्स ही है, हमें मतलब किसी के साथ कहाँ कैसा बिहेव करना चाहिए, सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, बट हमें सिखाई जाती नहीं है। और जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बहुत अच्छी चीजें मतलब हाँ आती है कि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि जब सामने वाला नहीं कर रहा था हम क्यों करें। ऐसे ही मतलब सोचते सोचते तो मैं आज से ये कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी सारे नियमों का पालन करें, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए या फिर कहीं कूड़ा फैलाना हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल ना करें। आपकी वजह से कभी किसी को दिक्कत ना हो, आप कहीं पब्लिक प्लेस में हो, कोई आपकी वजह से अनकंफर्टेबल ना फील करे। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज के बाद से आप कोशिश करें कि आपकी मजबूरी ना हो, उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई लॉ फॉलो करना, किसी चीज को फॉलो करना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा आज से आप सब ये प्रण लें, और ये जो भी है चीजें उनको फॉलो करें, जो भी रूल्स है, जो भी अच्छी चीजें हैं, आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। और मैं भी आज के बाद से कोशिश करूंगा, कोशिश क्या करूंगा, मतलब करूंगा ही मैं आज के बाद कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरी वजह से किसी सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील हो, या फिर कोई मेरी वजह से मेरे देश गंदा हो या फिर कोई चीज हो। तो मैं चाहूंगा आज से आप लोग भी यही करें। चलो धन्यवाद आप सभी का इतनी वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।